क्या है, प्रताप नगर के अंदर क्रिमिनल केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्रिमिनल केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये आप सफाई की बात है, आप कैमरा घुमा के देखो, सामने गंदगी, आप तो जहाँ बैठे बात कर रहे हो, इधर देखो उधर ढेर पड़े हैं। आप इस लाइन में कहीं भी चलो, आप हर सांगानेर विधानसभा के प्रताप नगर सेक्टर 8 में हुई चाय पे चर्चा। व्यापार मंडल जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय निवासी रहे उपस्थित। वार्ड 103 के पार्षद, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता त्रिशक्ति के रूप में रहे उपस्थित। आमजन ने खुलकर की अपने मन की बात। स्थानीय पार्षद हुए जनता से रूबरू। क्षेत्र में सफाई व सुलभ शौचालय रहा मुख्य मुद्दा। नमस्कार, दिशा संदेश में आप सभी का स्वागत है। हमारे सेगमेंट चाय पे चर्चा में आज पहुंचे हम प्रताप नगर सेक्टर 8 में। हमारे पास यहाँ मौजूद है पार्षद शंकर शर्मा जी, आपका स्वागत है। राजेंद्र पटेल जी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। मनोज पोद्दार जी उपाध्यक्ष हैं और रामस्वरूप यादव जी हैं, किसान मोर्चा जयपुर शहर उपाध्यक्ष हैं। महेंद्र जोशी जी हैं, मंडल पूर्व अध्यक्ष हैं और डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता कोऑर्डिनेटर आम आदमी पार्टी। आप सभी का स्वागत और साथ ही आमजन सभी यहाँ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार अपने लिए ताली जरूर बजा दीजिए। दिशा संदेश ये आपको बता देना चाहता है कि आपके द्वारा कहे गए किसी भी प्रकार के शब्द, अपशब्द या की गई टिप्पणी के आप स्वयं जिम्मेदार हैं। दिशा संदेश आपको एक मंच उपलब्ध करवाता है। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र जी से। सर, व्यापार मंडल का जो दायरा है कितना बड़ा है, यहाँ का कितने लगभग क्षेत्र में आता है? ये करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर आता है। टोंक रोड पूरा आता है, पूरा पद्मावती मार्ग जो भामासा मार्ग है वो पूरा आता है और कुंभ मार्ग आता है। इसका करीब 1500 के लगभग छोटी बड़ी दुकानें इस क्षेत्र में है और प्रताप नगर का सबसे बड़ा बाजार यही है। प्रताप नगर का सबसे बड़ा बाजार है, व्यस्तम बाजार है। बाबूजी, आप इस व्यापार मंडल को, इस जो क्षेत्र को आप काफी दिनों से देख रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? आप उनसे पूछो पहले, उनसे बात। अच्छा, इनसे पूछे पहले। अच्छा, भाई साहब से पूछे हम। वापस प्रश्न दोबारा। सर, इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्याओं का तो समस्याएं लगातार है, लगातार समाधान भी हो रहे हैं। मैं पॉजिटिवली ये देखना चाह रहा हूँ कि इन दिनों काफ़ी विकास काम हुए हैं, रोड्स का काम भी चल रहा है, पेयजल की व्यवस्था भी ठीक हो रही है और ये लगातार प्रक्रिया है जो चल रही है बराबर। विकास के कार्य हुए हैं, समस्याओं का तो अंबार लगा रहता है, लेकिन विकास कार्य हुए हैं, ये संतुष्टि इन्होंने बताई है। बाबूजी, आप बताइए कोई विशेष समस्या यहाँ की? यहाँ के सफाई वगैरह की समस्या ज़्यादा है। सफाई यहाँ नहीं होती है बराबर रेगुलर। सफाई यहाँ नहीं हो पाती है। पार्षद साहब, एक प्रश्न उठाया गया है सफाई को लेकर के। सफाई 8 सेक्टर में मैं जीतने के बाद ही सेक्टर 8 की सफाई मैंने चालू करवाई है, कुंभ मार्ग की। उससे पहले कभी सफाई नहीं हुआ करती थी यहाँ, तो ऐसा मेरा कहना है। अब वैसे तो पब्लिक है, देखो कुछ भी बोल सकते। पब्लिक है, सब जानते। एक सिंपल सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप विवादों में भी काफी रहे हैं। विवादों में तो इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं अग्रणियों के काम करवाता हूँ। जैसे मोदी जी है, योगी जी है, वो विवादों में रहते हैं, वैसे मैं विवादों में रहता हूँ। चलिए, ये तो एक मजाक का प्रश्न था। व्यापार मंडल आगे बढ़ करके, मनोज जी से, व्यापार मंडल आगे बढ़ करके क्या इन समस्याओं का समाधान कराने के लिए कोई कदम उठाता है? सबसे पहले तो विकास जी और राज जी, आपको सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दिशा संदेश के बढ़ते हुए कदम इसके लिए। व्यापार मंडल हमेशा से भरसक प्रयास में रहता है कि किसी भी प्रकार की बाजार में समस्याओं का समाधान हो सके, लेकिन जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और काम नहीं कर पाते हैं, तो व्यापार मंडल समय समय पर उनका अवगत कराता है। बाजार के सारे पार्कों में कचरे के अंबार लगे हुए हैं, नगर निगम की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। हमने समय समय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, लेकिन हमारी नज़र में तो अभी किसी प्रकार की यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि आगे आएँ, अपना काम करें और आंख नहीं मोड़ें। ये सेक्टर 8 व्यापार मंडल है, पूरा बाजार है, 1500 दुकानें इसके अंदर आती है। अगर 103 वार्ड में अगर यहाँ समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो भविष्य के अंदर आप लोग यहाँ पे आंख मिलाने लायक नहीं रह पाओगे। आप लोग आंख मिलाने लायक नहीं रह पाएंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे समस्याओं को लेकर? सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की बाजार में कौन रहेंगे? दुकान वालों ने इतनी जगह आगे कवर कर रखी है कि 6-6 फीट की दुकानों के आगे भी साधन निकाल रखे, सामान निकाल रखे। अतिक्रमण की एक समस्या है, अतिक्रमण के बारे में क्या कहेंगे आप? अतिक्रमण तो कोई पार्किंग की समस्या है, अतिक्रमण है थड़ी ठेले वालों का, जिनका थड़ी ठेले वालों का कहना है कि नगर निगम के कर्मचारी आते हैं और हमसे पैसा वसूली करते हैं, इसलिए ये लोग लगाते हैं। हम हटाते हैं तो नगर निगम और जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं वो लिख के देते हैं कि साहब पुलिस और अध्यक्ष यहाँ से पैसा खाते हैं, तो इसलिए अतिक्रमण तो होगा। क्या कौन पैसा खा रहा है? हम अतिक्रमण हटाते हैं और कोई लगवाता है तो वो पैसा खाता है, तो उसका सबको पता है कि कौन लगवा रहा है, इसलिए अतिक्रमण में ये समस्या आ रही है पार्किंग की। आरोप बड़ा गंभीर है। दिशा संदेश तय तक जाने की कोशिश करेगा।
सर अब जानना चाहते हैं, सड़कों की भी हाल कई जगह खराब है, क्या कारण रहा है? मतलब क्या विकास नहीं हो पाया है या कर नहीं पा रहे हैं? कि इससे पहले जो भी पार्षद रहे ना, वो केवल घर पे बैठने के लिए लायक ही आए हैं, उन्होंने कभी विकास किया ही नहीं। क्योंकि उनको पार्षद 5 साल के लिए बनना था, बाहर निकले नहीं, लोगों की समस्या सुनी नहीं। अभी क्या चल रहा है, मतलब क्या कर सकते हैं? अभी मैं 3 साल हूँ, अभी 3 साल में पूरा आदर्श वार्ड बना के छोड़ूंगा इस बार। जोरदार तालियां। आदर्श वार्ड बनाने के लिए यहाँ एक संकल्प है, अपने लिए बेहतर बातें। हाँ, अब हम बात करना चाहते हैं कि मैं जब निकल रहा था तो मैंने पूछा था एक राहगीर से, सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या बताई गई थी यहाँ पर शौचालय नहीं है। यहाँ अगर व्यापार है, मंडल है, तो व्यापार और मंडल दोनों मिलकर के काम करें तो क्या महिलाओं के लिए तो असुरक्षित भावना ही है? वो हम काफ़ी टाइम से हम प्रयास कर रहे हैं, लगभग पिछले 5 साल से प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के कुछ लोग थे जो 2 लाख रुपए में एक शौचालय यहाँ बनवाया था, वो शौचालय को अतिक्रमण का नाम देकर निगम ने आज तक उस पर वो सड़ रहा है, पेशाब बाहर नहीं निकल रहा है। हमारी हमेशा व्यापार मंडल की मांग रही है कि यहाँ सुलभ शौचालय बनाया जाए, उसमें आदमी रहे, उसमें महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था रहे, नहाने धोने की, अगर कोई बाहर से आता है, दूर से आता है तो उसे लेटरिन की व्यवस्था हो और सफाई की व्यवस्था हो। ये हमारी बहुत मांग है और अभी भी हमने इस मांग के लिए करीब लाहौटी जी से हमने 10 लाख रुपए मांगे हैं और उन्होंने हमारे को ये पास करने का आश्वासन दिया है। बहुत जल्दी यहाँ सुलभ शौचालय की व्यवस्था व्यापार मंडल की ओर से होगी। आश्वासन चलते रहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो लड़ाई बीजेपी और पार्षदों की है। कांग्रेस इतना डेवलपमेंट कर रही है जो आप सब जगह देख रहे हो। 103 नंबर वार्ड में मैं कांग्रेस प्रत्याशी था, हारा हुआ, और यहाँ से प्रत्याशी हारा हुआ, लेकिन जितने किसी वार्ड में वो डेवलपमेंट नहीं हुआ उतना यहाँ पे हुआ। सर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, बनी है, इस 103 वार्ड में हॉस्पिटल बने हैं, इस 103 वार्ड में गवर्नमेंट स्कूल ये सामने बनी है इंग्लिश मीडियम, लेकिन ये नहीं दिख रहा क्योंकि इनकी लड़ाई आपस की है। सब बीजेपी के सपोर्टर हैं तो आपस में ही लड़ रहे हैं तो विकास की तो बात ही कहाँ करेंगे। ये जोरदार बात है, आप क्या कहना चाहिए? देखो मैं तो एक ही बात कहूँगा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो एक्टिव नहीं है, चाहे वो विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे पार्षद प्रत्याशी हो, चाहे विधायक प्रत्याशी, क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। सब कह रहे हैं मैंने करवाया, मैं तो केवल एक ही कहूँगा, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। यहाँ हर डाल पर उल्लू बैठा है, हाले गुलिस्ता क्या होगा, हाले गुलिस्ता क्या होगा। हर डाल पर उल्लू बैठा है। तो इसी बात पर हम ये कहना चाहते हैं कि जब बीजेपी और कांग्रेस की बात आती है तो क्यों ना तीसरे मोर्चे की बात कर लिया जाए। हमारे बीच में मौजूद है आम आदमी पार्टी से डॉक्टर विष्णु जी। सर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि मैं डॉक्टर विष्णु गुप्ता, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ देख रहा हूँ और कई लोगों ने कमेंट्स भी किए हुए हैं कि कांग्रेस बीजेपी की जो लड़ाइयाँ चल रही है, अभी भाई साहब ने बोला है कि यहाँ पर स्कूल भी बनाए गए महात्मा गांधी, इस स्कूल को जाके देखिए। अभी कोई, मैं अभी मिला हूँ 10-15 दिन पहले, प्लास्टर नीचे से गिर रहा है। मैंने कई जगह शिकायत भी की और मैडम ने भी शिकायत की है अपने डिपार्टमेंट में, आज तक वो काम नहीं हुआ है। 4 बच्चे बच गए। बाथरूम जाके देखिए, आप स्कूल की हालत बात करो, आप चेक तो। सर आपने लिखित में कोई शिकायत दी इस बारे में? नहीं, हम नहीं दे सकते ना, मैडम दे चुकी है ऑलरेडी। आप भी दीजिए सर। हम नहीं दे सकते ना, जनप्रतिनिधि क्या, जनप्रतिनिधि नहीं, आप जनता तो हैं, आंखें मूंद के थोड़ी बैठना है। तीसरा मोर्चा खोलने के लिए कम से कम आपको पहुंचना होगा। खोलेंगे, लेकिन मैडम ने ये बोला कि पहले मैं शिकायत कर देती हूँ, मेरा डिपार्टमेंट क्या करेगा। अब मैडम बोल रही है मेरे डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया तो हम करेंगे आगे। जनता से जानना चाहेंगे क्या जो बदलाव की बयार है, बदलाव की हवा है, क्या होनी चाहिए? क्योंकि परंपरा रही राजस्थान की, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, क्या तीसरा मोर्चा विकल्प होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा राजस्थान में, बिल्कुल नहीं। क्या सोचते हैं सर आप? तीसरा मोर्चा जी, तीसरा मोर्चा कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता सर। यही चलेगा राजस्थान में, बीजेपी और कांग्रेस यही चलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? कोई तीसरा मोर्चा विकल्प नहीं होगा। तो कौन है अब की बार? बीजेपी आएगी। अब की बार बीजेपी है, क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल बीजेपी ही आएगी। नहीं, आप पार्टी 10 साल तक नहीं आएगी। अभी आप पार्टी नहीं आएगी, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं उसको पूरा हिंदुस्तान, माइक छोड़ दीजिए, उसको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जननायक जिन्होंने काम किए हैं, और दोबारा सरकार कांग्रेस के आगे जो मुनासिब डाले हुए हैं ना अपने दिल में, उनको निकाल दे भड़ास को, कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। कांग्रेस सरकार ने अच्छी योजनाएं लागू की, स्वागत करते हैं उनका। क्या जरूरत पड़ गई कि अब अंतिम समय में आकर के उन 10 योजनाओं को घर घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? घर घर पहुंचाने की कहा, ये तो पब्लिक को दे रहे हैं। अंतिम अवस्था में क्या जरूरत पड़ गई? जब उठो तब सवेरा। तो मतलब सवेरा आज जनता को पता नहीं था, लोगों को पता ही नहीं है, धरातल पे आने नहीं देते अधिकारी वगैरह। तो धरातल पे जब जाओगे जब तो पता। आज आप आए हो यहाँ पूछ रहे हो तो पता चल रहा है कि दिशा संदेश को आया है, आया ना।
जब आप धरातल पे जाओगे तो पता चलेगा। पटेल साहब क्या कहेंगे, क्या सरकार रिपीट होगी या फिर बदलाव की बयार है? सरकार तो क्या कि राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, कितना ही बढ़िया काम कर ले कोई भी सरकार, यहाँ हमेशा बदलती रहती है और यहाँ की जनता बदलाव ही चाहती है हर बार। ये मैं नहीं कह रहा, सारी जनता और बार बार का इतिहास कह रहा है कि यहाँ बदलाव होता है। हाँ, काम बढ़िया करती है, हर सरकारें बढ़िया करती है, लेकिन जनता को वो पसंद नहीं आता, इसलिए बदलाव चाहती है। जनता किस मुद्दे पर वोट देना चाहेगी सर, सेक्टर 8 को अगर नजरिया देखे तो? विकास के मुद्दे पर ही हमेशा चुनाव लड़ा जाता है। और दूसरी बात क्या है, ये तो बदलाव की भावना होती है राजस्थान में। और जिस प्रकार गहलोत साहब ने अभी रेवड़ियाँ बांटी है जिलों को लेकर या योजनाओं को लेकर, और इससे मुझे तो नहीं लगता कि ये कांग्रेस रिपीट होगी। और अभी सचिन पायलट जी और जो भी इनके आपस में जो अंदरून लड़ाइयाँ चल रही हैं, उस हिसाब से तो ये गवर्नमेंट तो कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा है, गले की फांस बना हुआ है। देखो, अंदरूनी कलह कोई नहीं है, मैं आपको बताऊं। अंदरूनी कलह तो उधर देखो ना आप, गजेंद्र सिंह करोड़ों रुपए का घोटाला करके आज हाईकोर्ट में अपनी मिर्ची पिटीशन लेकर गए कि मुझे छूट दी जाए, राहत दी जाए। यानी जनता का करोड़ रुपए बीजेपी की सरकार में मंत्री रहते हो आप। मैं होली पूछ रहा हूँ, आप दिवाली बता रहे हैं। मैं सिर्फ मेरी बात सुनिए, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अंदरूनी कलह सचिन पर रही है आप एक बार। अंदरूनी कलह सचिन के अलावा उधर भी है, बीजेपी में भी है, सतीश पूनिया। तो मैं उनसे भी पूछूंगा, आप सचिन पर रही है। देखो, सचिन की कोई ऐसी कलह नहीं है, घर का मामला है। हर व्यक्ति के घर का मामला जब सड़क पर आता है तो आम जनता का हो जाता है, आम जनता का हो जाता है। ऐसा है, कोई अंदरूनी कलह नहीं है, कोई विरोध है सचिन जी का तो वो अपने कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। और कांग्रेस यहाँ रिपीट होगी, 100% होगी, और सचिन जी कांग्रेस के साथ रहेंगे। सचिन जी कांग्रेस के साथ है, ये कहना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी क्या कहती है इस कलेश के बारे में? ये जो या बीजेपी और कांग्रेस के लगे हुए हैं ना, ये जो घर की लड़ाई बता रहे हैं ना, ये सड़क पे आ चुकी है और सब दुनिया को पता है कि दोनों ही पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 5 साल तू राज कर, 5 साल मैं राज करूं, लेकिन शिक्षा चिकित्सा पे कोई बात नहीं होती यहाँ पे। बस आम आदमी पार्टी की दिल्ली शिक्षा नीति पर विशेष प्रश्न उठाए गए हैं, दूध का धुला कोई नहीं है। शिक्षा नीति पे नहीं उठाए गए हैं, वो दूसरा मामले पे उठाए गए। शिक्षा नीति तो अभी भी अच्छी है वहां पे। जी बताइए भाई साहब, आप पार्टी के 2 नेता दिल्ली में सड़ रहे हैं जेल के अंदर, और ये आम आदमी वाले लोग कह रहे हैं कि दूध की धुली हुई पार्टी है। केजरीवाल भावे मुख्यमंत्री। मैं इसका जवाब दूंगा। अभी कल के पेपर में ये आया है कि बीजेपी के जो सांसद है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सांसद है, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, केसेस भी ज्यादा है, लेकिन उनको कोई सरकार नहीं पकड़ती। क्योंकि सीबीआई भी उनकी है, सब कुछ, ईडी भी उनकी है, तो कौन पकड़ेगा उनको? नहीं, सीबीआई और ईडी किसी की नहीं होती है। जी सर, मैं कहना चाहूंगा, अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि यहाँ आपकी, भाई साहब आपको लाओगे क्या, फिर एक और खालिस्तान बना रहे हो? वहाँ खालिस्तान की मांग उठ रही है, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े गैंग तो एक और पैदा हो गई है। राजस्थान में जो विकास कार्य हो रहे हैं, मेरा मानना है हिंदुस्तान है मात्र एक ऐसा राज्य है जब वास्तविकता में जनता के हित के लिए कानून लेकर आ रहे हैं। खालिस्तान हमें नीचे, राजस्थान अभी शांति प्रिय है। चलिए, ये सब चलता रहेगा। बदलाव की बयार है कि नहीं ये जनता जानती है, और कांग्रेस ने कितना काम किया ये जनता जानती है। एक संदेश आज सेक्टर 8 में रखा गया है प्रतापनगर सेक्टर 8 के अध्यक्ष जी से। यहाँ की चर्चा, यहाँ का विकास, यहाँ का जो हो रहा है उस पर अपने को चर्चा करनी है। देश की चर्चा तो किसी दिन फिर दिशा संदेश से हम करवा लेंगे। हम चाह रहे हैं कि जहाँ ये 103 वार्ड में कहीं कोई गरीब आदमी अगर मकान बना रहा है तो निगम का कर्मचारी आता है और पैसा वसूली कर रहा है, हफ्ता वसूली कर रहा है, जो कभी पहले आज तक नहीं हुई। मकान बना रहा है और फिर जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, 3 साल से बैठे हैं, 2 साल से बैठे हैं। आज घर घर में कहीं पे भी जाके आप पता करो, जहाँ मकान बन रहा है उससे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। निगम का हर कर्मचारी डरा रहा, धमका रहा है और फिर पैसा वसूली हो रहा है। उनका सहयोग ये लोग सब जा रहे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि बिल्कुल साहब, आप उस पर थोड़ा सा इस बार संज्ञान लेंगे जनता की समस्या? इसमें क्या है कि हारे हुए प्रत्याशी शामिल है। मैं आपको बता देता हूँ, हारे हुए प्रत्याशी बिल्कुल निगम वालों से मिलकर बिल्कुल कर रहे हैं ये। चलिए, ये बड़े गोलमोल जवाब होते हैं, ये हर तरह के जवाब होते हैं। जनता सब जानती है, बदलाव की बयार आएगी। एक बार जोर से दिशा संदेश। दिशा संदेश मीडिया के लिए मैं राज उपाध्याय, जयपुर।